हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंजल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में कि लाइसोसोम में प्रोटीन को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर लाइसोसोम में अगर हम देखें तो लाइसोसोम में ढेरों नंबर में एंजाइम्स प्रेजेंट है जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है हाइड्रोलाइसिस करवाना। और ये एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। तो इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया जाता है? सबसे पहले जो प्रोटीन है वो ईआर में प्रेजेंट होगा। ईआर से जो प्रोटीन है वो गोल्जी के सिस्टर्ने में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिर इन सिस्टर्ने से इसको फाइनली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा लाइसोसोम में। अगर हमें इस प्रोटीन को लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले उस लाइसोसोम टारगेटिंग प्रोटीन के पास एक सिग्नल सीक्वेंस होना चाहिए जो कि बता रहा है कि मुझे लाइसोसोम के पास जाना है। तो सबसे पहले हमें इसमें सिग्नल सीक्वेंस अटैच करवाना होगा और फिर हम इसके ट्रांसपोर्ट को देख पाएंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम यहाँ पे शुरुआत देखें तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा क्या प्रेजेंट है? ईआर प्रेजेंट है। हमने ईआर में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन देखा था जिसमें ईआर पे हमने एक बहुत लंबी सी ओलिगोसैकेराइड की चेन अटैच की थी, जिसमें यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? ये एस्पैरागिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और इस एस्पैरागिन अमाइनो एसिड के पास टोटल 8 मेनोज प्रेजेंट होते हैं। और मॉलिक्यूल्स भी हैं लेकिन फिलहाल हमें मेनोज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसलिए हम ये याद रखेंगे कि इसके पास कितने मेनोज थे? 8 मेनोज थे। इन मेनोज से रिलेटेड प्रोटीन को कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? गोल्जी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले इसको किस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? गोल्जी के सबसे पहले स्टॉप में, जिसको बोला जाता है सिस्टर्ने गोल्जी नेटवर्क। इस यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बाद इसको नेक्स्ट सिस्टर्ने में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इस प्रोटीन को क्या किया जाएगा? मॉडिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली इस प्रोटीन को फिर से बना लें, इधर इस तरीके से प्रोटीन है, एन यहाँ पे प्रेजेंट और 8 मेनोज प्रेजेंट है। हमें बेसिकली करना क्या है? ये जो 8th नंबर वाला मेनोज है ना, इस पे एक फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवानी है। अगर इस पे फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो गई तो मतलब समझ लो कि प्रोटीन कहाँ चला जाएगा? प्रोटीन चला जाएगा लाइसोसोम के पास। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एंजाइम आता है जिस एंजाइम का नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम क्या करवाएगा? ये एंजाइम ट्रांसपोर्ट करवाएगा या फिर ये एंजाइम जो है एडिशन करवाएगा एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का मेनोज के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेज आ रहा है जो कि क्या करवाएगा? इसका ट्रांसफर करवाएगा। इसका ट्रांसफर करवाने के लिए कौन आएगा? यूडीपी मॉलिक्यूल आएगा। यूडीपी मॉलिक्यूल किसको लेकर आ रहा है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को लेकर आ रहा है। यूडीपी जो है वो यूएमपी की फॉर्म में निकल जाएगा, यानी कि एक फॉस्फेट भी यहाँ से क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वो फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट होके किसके पास जा रहा है? मेनोज के पास जा रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके स्ट्रक्चर देख लें तो यहाँ पर एन प्रेजेंट है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 7 मेनोज प्रेजेंट है जो कि लिए ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर अब हम बनाए मेनोज का 8th वाले मेनोज का टोटल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर जो है इस वाली लोकेशन पे क्या प्रेजेंट है? 6th कार्बन प्रेजेंट है जो कि CH2OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम मेनोज का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं देख रहे क्योंकि फिर वो डीप में हो जाएगा जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो OH है ना, इससे इस H को रिमूव करवा दिया जाएगा और इसकी जगह किसको अटैच करवा दिया जाएगा? इस वाले फॉस्फेट को। और यहाँ पर इसके साथ साथ ही GLCNAC को अटैच करवा दिया जाएगा, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन को अटैच करवा दिया जाएगा। मैंने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमें फॉस्फेट चाहिए, हमें ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन नहीं चाहिए। तो इसका हमें क्या करवाना पड़ेगा? इसका हमें रिमूवल करवाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन चाहिए? हमें जो सिग्नल है वो ये है कि मेनोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो 8th मेनोज है उसका जो 6th कार्बन है उस पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट हो गई यानी कि हमें पता चल गया कि इस प्रोटीन को लाइसोसोम के पास जाना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ पे हमें बस इतना सा ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है इसको फिर से रिमूव करवा देना है। तो यहाँ पर इसके रिमूवल के लिए कौन आएगा? इसके रिमूवल के लिए आएगा फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम के नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा, यानी कि इस फॉस्फेट और इस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। तो हमें फाइनली यहाँ पे कैसी कंडीशन मिल जाएगी? हमें फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से मेनोज, यहाँ पर जिसके पास 6th पोजीशन वाले कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन, और ये किससे जुड़ा हुआ है? मेनोज 8 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर जो है एस्पैरागिन अमाइनो एसिड, और ये पूरा है।
यहाँ पर और भी ऑलिगोसेक्राइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट होते हैं, वी आर नॉट सीइंग दैट राइट नाउ। सो यहाँ पर अब इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको अब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किसके पास, इसको ट्रांसपोर्ट करना है अब हमें लाइसोसोम के पास। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसा होगा हम यहाँ पर इस पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे अभी अगर हम फिर से वो गोल्जी का स्ट्रक्चर बना ले तो इस तरीके से गोल्जी प्रेजेंट था। यहाँ पर सबसे पहला दैट इज सिस गोल्जी नेटवर्क जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हुआ है जिसमें किस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट है, इधर प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन के साथ क्या प्रेजेंट है, 7 मैनोज प्रेजेंट है। 7 मैनोज के साथ साथ जो 8th मैनोज है वो क्या है, M6 फॉस्फेट, क्योंकि उसके 6th कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसको क्या किया जाएगा, इसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, नेक्स्ट सिस्टर्ने में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, दैट इज सिस सिस्टर्ने से मीडियल सिस्टर्ने में, फिर मीडियल सिस्टर्ने से ट्रांस सिस्टर्ने में, और ट्रांस सिस्टर्ने से फाइनली कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे। यहाँ पे अब ये प्रोटीन आ चुका है, दैट इज ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे। इस ट्रांस गोल्जी नेटवर्क पे इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ये किसका रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये M6 फॉस्फेट का रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। ये M6 फॉस्फेट को पहचान लेगा। जब यहाँ पर ये प्रोटीन आएगा अपना M6 फॉस्फेट लेकर तो इसको ये पहचान लेगा। इसको जब ये पहचानेगा तो ये किसकी सिंथेसिस करने लगेगा, ये एक वेसिकल की सिंथेसिस करने लगेगा, जो वेसिकल इसको यहाँ से आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अब मेम्ब्रेन है इसने किसकी सिंथेसिस कर दी, वेसिकल फॉर्मेशन की। वेसिकल फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रोटीन्स आएंगे जिनको बोला जाता है अडेप्टर प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन आते हैं जो कि कोट करेंगे इस पूरी की पूरी वेसिकल को, सो दैट वेसिकल को ले जाया जा सके। अडेप्टर प्रोटीन आते हैं और इन अडेप्टर प्रोटीन पे आके बाइंड होता है क्लैथरीन, यहाँ पे आके बाइंड होता है क्लैथरीन प्रोटीन। इन टाइप की वेसिकल्स को क्लैथरीन वेसिकल्स भी कहते हैं क्योंकि क्लैथरीन यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर से ये प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ से वेसिकल क्या हो जाएगी, यहाँ से ये वेसिकल पिंच ऑफ हो गई। वंस अगेन सबसे आउटर साइड क्या प्रेजेंट होगा, क्लैथरीन। क्लैथरीन के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होगी, अडेप्टर प्रोटीन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे प्रेजेंट है मैनोज 6 फॉस्फेट और उसका रिसेप्टर। ये जो है डायरेक्टली लाइसोसोम के पास नहीं जाएगी, बल्कि ये पहले कहाँ चली जाती है, ये पहले एंडोसोम के पास जाती है। ठीक है, एंडोसोम नामक ऑर्गेनल के पास जाएगी। ये यहाँ पे पहुँच गई एंडोसोम के पास। एंडोसोम के पास जाके ये जो वेसिकल है ये फ्यूज हो जाती है। यहाँ पर ये वेसिकल आके क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी और ये अपने साथ जो प्रोटीन को लाई है उसको यहाँ पर छोड़ देगी। तो यहाँ पर इस तरीके से रिसेप्टर है और यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्रोटीन है इसको छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो प्रोटीन बाइंड हुआ था, यहाँ पर ये प्रोटीन छूट गया, ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो TGN है उसमें जो pH होता है वो डिफरेंट होता है और जो एंडोसोम है उसमें pH जो है डिफरेंट है। TGN में जो pH है वो 6.5 से 6.7 तक रहता है, जिस pH पे जो मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है और जो प्रोटीन है वो बाइंड हो गए। वहीं यहाँ पर जो एंडोसोम है उसमें pH लो रहता है, उसमें pH करीब 6 के आसपास रहता है, जिसकी वजह से इस pH डिफरेंस की वजह से ये इसको छोड़ देगा। यहाँ पर एंडोसोम में pH ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि एंडोसोम में कंटिन्यूसली एक्टिवली प्रोटॉन्स को लिया जाता है। यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रोटॉन्स जो है आते रहते हैं पंप के थ्रू, प्रोटॉन पंप के थ्रू ATP को यूज़ किया जाता है इसके लिए और ADP में उसको तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स आते हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे हमें पता है उतना ही pH लो होगा, जिसकी वजह से इस प्रोटीन को क्या हुआ, इस प्रोटीन को यहाँ पर इसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है इसको क्या किया जाएगा, इस रिसेप्टर को फिर से रीयूज करने के लिए वापस से भेज दिया जाएगा TGN के पास। कैसे भेजा जाएगा, यहाँ पर फिर से क्या बनने लगेगी, यहाँ पर फिर से बनने लगेगी एक वेसिकल। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो वेसिकल के लिए प्रोटीन्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जो अब प्रोटीन आते हैं उनको बोला जाता है रेट्रोमर प्रोटीन। यहाँ पर जो प्रोटीन आ रहे हैं इनका क्या नाम है, रेट्रोमर प्रोटीन है, ना कि क्लैथरीन या फिर अडेप्टर प्रोटीन आया।
ये फिर से क्या करेंगे, ये यहाँ पे फिर से वेसिकल बनाया, यहाँ पर फिर से ये प्रोटीन का रिसेप्टर प्रेजेंट और इसने यहाँ पे जाके फ्यूज कर गया, ये यहाँ पे जाके क्या हो गया, फिर से यहाँ पे इसको हमने रीयूज कर लिया। अब ये जो प्रोटीन है कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रोटीन जिसको हमें ट्रांसपोर्ट करना था ये एंडोसोम में प्रेजेंट है। अब ये एंडोसोम आगे जाके क्या करेगा, ये एंडोसोम आगे जाके फ्यूज कर लेगा लाइजोसोम के पास, यहाँ पर लाइजोसोम प्रेजेंट है, लाइजोसोम के साथ इस एंडोसोम ने फ्यूज कर लेगा। वंस यहाँ पर ये जो फ्यूजन हो जाएगी तो फिर ये जो प्रोटीन है ये फाइनली लाइजोसोम में आ गया। तो ये फ्यूजन की वजह से हो जाता है जो कि एंडोसोम और लाइजोसोम के बीच में होता है, और ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है ये फाइनली यहाँ पे पहुंच जाता है ER से, फाइनली इट रीचेस टू लाइजोसोम। तो इस तरीके से कुछ प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है ER से लाइजोसोम में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो 8th वाला मैनोस है उसके 6th पोजीशन पे फॉस्फेट प्रेजेंट हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास ये स्टिल सिग्नल है फिर भी ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा लाइजोसोम में, तो उस कंडीशन में ये जो प्रोटीन है इसको बाय डिफ़ॉल्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेज दिया जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाया लाइजोसोम में तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फेंक के फिर इसको बाहर डाल दिया जाता है। और एल्स यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने यहाँ पर ये सबसे मेन काम हुआ था सिस सिस्टर्ने वाले रीजन पे, जिसमें सबसे पहले N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज आया था, उसने UDP को यूज़ करके जो 6th कार्बन है मैनोस का उस पर अटैच करवाया था फॉस्फेट ग्रुप। फिर यहाँ पे हमने N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को अलग करवा दिया था फॉस्फोडाइएस्टरेज से। फिर यहाँ पर जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है उस पर उधर रिसेप्टर मिला, वेसिकल बनी, क्लैदरीन वेसिकल एंडोसोम के साथ जाके फ्यूज हुई। क्यों हुई, क्योंकि pH का डिफरेंस है। जो रिसेप्टर है उसको हमने रिसाइकल कर दिया, रेट्रोमर वेसिकल बना और उसके बाद हमने इसको जाके फ्यूज करवा दिया और लाइजोसोम में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर यहाँ पे लाइजोसोम में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है यानी कि एंजाइम ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं तो बहुत सारी लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीजेज हो जाएंगी जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, जिनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।